कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, जैसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वाले टॉपिक में पढ़ा था कि कन्वेंशनल फार्मिंग से, कन्वेंशनल एग्रीकल्चर से जो प्रॉब्लम्स आई, नेचुरल रिसोर्सेज का डिग्रेडेशन हुआ, वाटर और सोइल का डिग्रेडेशन हुआ, तो ये डिग्रेडेशन हुआ तो उसको हम सोइल को, वाटर को, जो अपने नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम कैसे कंजर्व करें, उसके साथ साथ में और दूसरे जो रिसोर्सेज हैं जो आर्टिफिशियल है उनको भी कैसे कंजर्व करें। तो एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस हुई, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर जस्ट मीन्स प्रिजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज का कैसे हम प्रिजर्व करके रखे, उनको कैसे हम बचा के रखे, कैसे सेव करके रखे, तो यही कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर जो अडॉप्ट हुई FAO के द्वारा रोम में 1990 में हुई सबसे पहले। तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर इज ए अम्ब्रेला टर्म which include resource conserving technologies that enhance resource or input use efficiency, aim to achieve sustainable and profitable agriculture and subsequently livelihood security through application of these three conservation agriculture principles: minimum soil disturbance, cover the soil, and crop rotation. These are three conservation agriculture principle and pillars of conservation agriculture. हम जैसे ये फोटोग्राफ में हम देख सकते हैं कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के एग्जांपल्स हैं कि कैसे हम जीरो टिलेज से हम कैसे सोविंग कर सकते हैं, कैसे हम सोइल को मिनिमम डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो ये कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की तरफ हम क्यों जाते हैं? Why we go for conservation agriculture? To stabilize widespread soil and water degradation, to enhance water productivity, to minimize environmental pollution through reducing machinery used in various tillage operation, which results in less greenhouse gas emissions, reducing cost of cultivation by minimize labor requirement and less input, save time, fuel, water, improve farm family livelihood or maybe farm family standard by increasing net profit. So conservation agriculture, there is two terms in definition. I have said conservation agriculture umbrella term which include resource conserving technologies that enhance resource or input use efficiency. अब बात आती है कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर और रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी दोनों सेम है या कुछ डिफरेंस है? दोनों सिमिलर है। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर भी का भी पर्पज, ऑब्जेक्टिव, एम जो है सेम होता है। रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी का भी एम, ऑब्जेक्टिव सेम होता है। कुछ माइन्यूट डिफरेंस है। रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी वो प्रैक्टिसेस होती है जो रिसोर्स और इनपुट की यूज एफिशिएंसी बढ़ाए, एनहांस करे और रिड्यूस करे यूज और डैमेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। और
ये जो रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी है, आरसीटी है, ये न्यू वेराइटीज भी इंक्लूड करती है, लॉट ऑफ ग्राउंड्स को कवर करती है, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, इनपुट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। जस्ट अपोजिट इन कंट्रास्ट टू conservation agriculture practice will only refer to RCT with the following key features, with following principles. These three principles: minimum soil disturbance by adopting no tillage, minimum tillage, or minimum traffic for agriculture operation, and mulching, or maybe soil cover, or third one crop rotation, crop diversification. तो दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि आरसीटी जो होती है, रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी, वो सारे एग्रीकल्चर ऑपरेशंस को इंक्लूड करती है कि वो सारे कंजर्व करे, जबकि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर 3 प्रिंसिपल्स के साथ ही लिमिटेड है: मिनिमम सोइल डिस्टर्बेंस, सोइल कवर और क्रॉप रोटेशन। तो हम कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में कैसे रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं? कंजर्वेशन एग्रीकल्चर refers to system of raising crops without tilling the soil while retaining crop residue on soil surface according to FAO. FAO के अकॉर्डिंग ये इसकी डेफिनेशन है। दूसरे पीटर आर होप्स के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है, minimum soil disturbance and permanent soil cover combined with rotation is a more sustainable cultivation system for the future. ये अपने साइंटिस्ट पीटर आर होप्स के अकॉर्डिंग है। कुछ बेकर एंड हिज एसोसिएट के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन collective umbrella term है, commonly given to no tillage, direct drilling, minimum tillage और ridge tillage to denote the specific practices has a conservation goal of some nature. ये डेफिनेशन है। तो इस तरीके से रिसोर्स को हम कंजर्व कर सकते हैं कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। कन्वेंशनल एग्रीकल्चर का इम्पैक्ट जो लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, तो इन सारे इम्पैक्ट की वजह से ही कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की तरफ मूव कर रहे हैं। प्रेजेंटली जो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का जो एरिया है अपने इंडिया में लगभग 4 मिलियन हेक्टर एरिया है, और वर्ल्ड की बात करते हैं तो 160 मिलियन हेक्टर एरिया कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में है। ये कन्वेंशनल एग्रीकल्चर के जो इम्पैक्ट है, ड्रॉबैक्स है। कुछ कन्वेंशनल एग्रीकल्चर की वजह से जो रिजल्ट मिला है, ये सारे फोटोग्राफ शो कर रहे हैं कि सोइल इरोजन हुआ है, रन ऑफ हुआ है, डेजर्टिफिकेशन इंक्रीज हुआ है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ा है, सोडिक सेलाइन सोइल बढ़ी है, न्यूट्रिएंट्स का लॉस हुआ है। तो फाल्टी कन्वेंशनल एग्रीकल्चर सिस्टम को यूज करने से ये सारी प्रॉब्लम्स आई, और इन सब प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए हम कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की तरफ जाते हैं। कुछ ग्रीन रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट आया: डिक्लाइन, सोइल हेल्थ, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, yield stagnation, deficiency of major micro and major nutrients, energy crisis, depletion of water and reduce their quality, land area stagnation,
तो ये सभी ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो प्रॉब्लम्स आई, और ग्रीन रेवोल्यूशन में जो हम एक्सटेंसिव इरिगेशन, इंटेंसिव कल्टीवेशन, मैकेनाइजेशन, हाई यील्डिंग वेराइटीज, तो प्रोडक्शन तो हमें काफी मिला, इंक्रीज हुआ, फूड ग्रेन प्रोडक्शन की रेट काफी इंक्रीज हुई, लगभग 6-7 टाइम्स इंक्रीज हुआ। बट एडवर्स इफेक्ट जो हुआ नेचुरल रिसोर्सेज पे, वाटर और सोइल की क्वालिटी पे, ये हमें देखने को मिला। और इसको हम कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, ये हमारे सामने चैलेंज है। और इस चैलेंज को हम कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, हम कैसे, तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर ही अपने पास एक ऑप्शन है, अल्टरनेटिव है। ऐसे ही कन्वेंशनल टिलेज की वजह से जो सोइल और वाटर के ऊपर इफेक्ट हुआ, एनवायरमेंट हेल्थ के ऊपर इफेक्ट हुआ, तो कन्वेंशनल टिलेज से, कंटिन्यूअस कन्वेंशनल टिलेज करने से वेजिटेशन रिड्यूस हुई, कॉम्पैक्टनेस बढ़ी, पल्वराइजेशन सोइल सरफेस लेयर का हुआ, तो उससे विंड इरोजन हुआ। जो ऊपर वाली लेयर होती है वो ज्यादा न्यूट्रेटिव होती है, तो उस लेयर की विंड की इरोजन से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो गई, रन ऑफ इंक्रीज हो गया, वाटर इनफिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज हो गई, रूट का डेवलपमेंट अच्छा नहीं हुआ, यील्ड लो मिली, प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो गई, तो ये सब पोल्यूशन इंक्रीज हो गया। तो ये कन्वेंशनल विलेज और कन्वेंशनल एग्रीकल्चर, ग्रीन रेगुलेशन का, इन सब का इफेक्ट है। तो अल्टरनेट आंसर अपने पास है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। हमें इस पे ही अटेंशन रखना चाहिए, अटेंशन मस्ट बी गिवन टू अडॉप्ट कंजर्वेशन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी and grow more food from marginal lands. So, how conservation agriculture technology help reach conservation CAT produce more, means give more yield and less yield and preserve ecology integrity, environment and natural resources, and it offer better opportunity for better livelihood and reduce cost of cultivation and food for resource poor and densely populated area and small and marginal farmers, or by saving water, eliminating tillage and improve efficiency of inputs, external inputs particularly. तो ये सब हमें कंजर्वेशन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी अपनाने से ये सब फायदे हैं। तो इन सब फायदे को देखते हुए हमें कंजर्वेशन एग्रीकल्चर ही एक अल्टरनेट ऑप्शन है, जो हमारे जो ग्रीन रेगुलेशन के जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े और कन्वेंशनल एग्रीकल्चर के नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, तो उन सबको हम रिमूव कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के थ्रू ही कर सकते हैं। ये कंजर्वेशन एग्रीकल्चर of around 1 million hectare area, out of which 43% in South America, 34% in North America, and 13% in America, 4% in Asia, and 5% in Europe, and 1% in Africa. जब स्टार्ट हुआ था कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, उस टाइम पे ओनली 2.8 मिलियन हेक्टर एरिया था, जो 1999 में 45 मिलियन हेक्टर हुआ, देन आफ्टर 72 हुआ 2003 में, और 2010 में
अराउंड 117 हुआ, और अभी जो अराउंड 160 मिलियन हेक्टर एरिया है। तो डे बाय डे ये कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का एरिया इंक्रीज हो रहा है। These are three principles, three pillars of conservation agriculture, key of conservation agriculture. First one, minimum soil disturbance. So minimum soil disturbance means minimum disturbed soil, minimum movement of the soil. ये हम बाय जीरो टिलेज कर सकते हैं, रिड्यूस टिलेज कर सकते हैं, मिनिमम टिलेज के थ्रू कर सकते हैं। मीन्स मिनिमम मशीनरी यूज करने से मिनिमम सोइल का डिस्टरबेंस होएगा, और इससे सोइल में ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज होएगा, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन डिक्रीज होएगा, फ्यूल, लेबर, मशीनरी रिक्वायरमेंट डिक्रीज होएगी। ऐसे ही सेकंड प्रिंसिपल है कंटिन्यूअस क्रॉप रेजिड्यू कवर, मीन्स सोइल कवर। ये हम अचीव कर सकते हैं, we can achieve by retention of crop residue on soil surface, soil cover, reduce soil loss by wind and water erosion, increase water infiltration rate in soil, increase water storage efficiency, water holding efficiency, water holding capacity, residue increase nutrient availability in soil, increase, improve biological property, microbial property of the soil. तो ये सारे सोइल कवर, जो जिसे हम मल्चिंग, जैसे ड्राईलैंड में बात करते हैं तो मल्चिंग बोल देते हैं, मल्चिंग करते हैं। तो एक तरीके से क्रॉप का जो कवर है, अगर हम सोइल में करते हैं, सोइल पर, तो इससे काफी बेनिफिट्स है। थर्ड वन है डाइवर्स रोटेशन और क्रॉप रोटेशन और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। तो हम अगर क्रॉप रोटेशन की तरफ जाते हैं तो काफी बेनिफिट्स है क्रॉप रोटेशन का। पेस्ट और इंसेक्ट का बिल्डअप कम होता है, और जितने भी डिजीज पेस्ट है उनकी पॉपुलेशन कम होती है। और अगर हम लेग्यूम क्रॉप को रोटेशन में लेते हैं तो सोइल की फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है, सोइल का इरोजन नहीं होता है। इसके साथ साथ डाइवर्सिफाइड हमें फूड मिलता है। तो ये सब क्रॉप रोटेशन के जो इम्पोर्टेंस है आपने लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा होगा। तो ये तीनों प्रिंसिपल है जिसके ऊपर कंजर्वेशन एग्रीकल्चर सीए बेस्ड है। So CA is the best option to utilize all resources that strives to achieve acceptable profit with high and sustained production level while conserving the environment. तो अभी जो प्रिंसिपल्स है वो ही है ये, reduce reduction in tillage, retention of crop residue, diversified crop rotation, avoidance of freewheeling, कम से कम फील्ड में ट्रैक्टर का यूज करें, कंट्रोल्ड ट्रैफिक, कम से कम ट्रैफिक यूज करें। जो अल्टीमेट गोल है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, सिक्योर फार्म लेवल इकोनॉमिक वायबिलिटी और स्टेबिलिटी। ये प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, की ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, पिलर्स ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर एक ही बात है। तो फर्स्ट जो बात कर रहे थे हम, मिनिमम सोइल डिस्टरबेंस और मेंटेनिंग परमानेंट सोइल कवर। दूसरा हम क्रॉप रोटेशन की बात कर रहे हैं। थर्ड वन हम सोइल कवर की बात कर रहे हैं। तो ये तीनों ही हमें प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए हमें कंजर्वेशन एग्रीकल्चर
करना चाहिए। ये इसके ऑब्जेक्टिव है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की, कंजर्व, इम्प्रूव एंड मोर एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज, मिनिमम सोइल डिस्टर्बेंस by adopting no tillage, minimum traffic or agriculture operation, leave or manage crop residue on soil surface, adoption of spatial and temporal crop rotation, integrated management system like integrated nutrient management, integrated pest management, integrated water management, weed management and integrated फार्मिंग सिस्टम। ये सभी ऑब्जेक्टिव है, एम है। ये एडवांटेज है जो फार्मर्स को कंजर्वेशन एग्रीकल्चर अपनाने से मिलते हैं। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन रिड्यूस होता है, लेबर सेविंग से, टाइम सेविंग से, फार्म पावर की सेविंग से, यील्ड इंप्रूव होती है, फूड सिक्योरिटी इंप्रूव होती है, एनहांस होती है। इसके साथ ही नेचुरल रिसोर्सेज भी इंप्रूव होते हैं, पोल्यूशन रिड्यूस होता है और माइक्रोबियल एक्टिविटी इंक्रीज होती है सोइल में, और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज भी कंजर्व होते हैं, सोइल इरोजन रिड्यूस होता है, ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज होता है। ये बेनिफिट्स सेम है कि रिड्यूस इरोजन रिड्यूस होता है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन रिड्यूस होता है, सोइल स्ट्रक्चर इंप्रूव होती है, सोइल मॉइस्चर रिटेंशन इंप्रूव होता है, सोइल में कार्बन ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज होता है, यील्ड इंक्रीज होती है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन रिड्यूस होता है, CO2 इमिशन कम होता है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी बनी रहती है। तो सीए कंजर्वेशन एग्रीकल्चर ग्लोबली एक्सेप्टेड है, जो एग्रो इकोलॉजिकल अप्रोच है, जो सस्टेनेबल इंटेंसिफिकेशन करती है क्रॉप प्रोडक्शन का, और रिसोर्स कंजर्विंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस है। और सीए इज द ऑल अबाउट generating multiple options for farmers who are endowed differentially। तो इस तरीके से सीए जो जितने भी चैलेंज है उसको मीट आउट करती है। ये फोटोग्राफ है, हम कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में और कन्वेंशनल एग्रीकल्चर सिस्टम में दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। तो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर में जो हम टिलेज करते हैं उसमें काफी लेबर, फ्यूल, टाइम चाहिए, जबकि जीरो टिलेज में लेबर, फ्यूल, टाइम सभी कम चाहिए और सोइल का भी कम से कम डिस्टरबेंस होता है। ऐसे ही सोइल की कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के बाद में हम देखते हैं सोइल की कंडीशन। तो सोइल की क्वालिटी कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के बाद काफी इंप्रूव होती है, और कन्वेंशनल एग्रीकल्चर की फोटोग्राफ से हम देख सकते हैं कि कैसे क्वेस्टिंग लेयर्स बन रही है और कैसे कॉम्पैक्टनेस बढ़ रही है। ये कन्वेंशनल एग्रीकल्चर और रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी के जो कंपोनेंट हैं दोनों में हम डिफरेंस देख सकते हैं। नो टिलेज रिसोर्स कंजर्वेशन में, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में हम देखो जीरो टिलेज मशीन से हम बुआई कर सकते हैं, जबकि कन्वेंशनल में जीरो टिलेज से नहीं करते, पडलर यूज करे राइस में, और ऐसे लेजर लैंड लेवलिंग कन्वेंशनल में हम बेल के साथ में हम लेवलिंग करते हैं, और जबकि इधर लेजर लैंड लेवलर से यूज करते हैं। तो लेजर लैंड लेवलर में जो लेवलिंग होती है
वो काफी हद तक मतलब जितना उसका स्लोप होता है वो -+2 ही डिफरेंस होता है, 2 सेंटीमीटर का ही। तो बाकी कन्वेंशनल मेथड में थोड़ा डिफरेंस पता नहीं चलता है। तो ये सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी है लेजनल लेवलर में। दूसरा डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, अगर कन्वेंशनल में करते हैं तो ट्रांसप्लांटिंग करते हैं जनरली, और रिसोर्स कंजर्वेशन में करते हैं तो डायरेक्ट सीडेड राइस करते हैं, DSR। इसी तरीके से LCC लीफ कलर चार्ट जो नाइट्रोजन के मैनेजमेंट के लिए करते हैं। तो कन्वेंशनल में डायरेक्ट हम यूरिया डाल देते हैं, जबकि इसमें रिसोर्स कंजर्वेशन में ये लीफ कलर चार्ट देख रहे हैं, और इस लीफ कलर चार्ट से हम मैच करते हैं लीव्स को, प्लांट की लीव्स को, और उसमें कलर की इंटेंसिटी के बेसिस पे हम अप्लाई करते हैं नाइट्रोजन को। ऐसे ही क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, हम कन्वेंशनल एग्रीकल्चर में एक ही क्रॉप को प्रमोट करते हैं ज्यादा, तो इसमें अलग डिफरेंट क्रॉप्स को प्रमोट करते हैं। तो ये सारे चैलेंज हैं कंजर्वेशन एग्रीकल्चर को अपनाने के लिए। फार्मर का माइंड सेट करना सबसे बड़ी बात है। फार्मिंग एक हाई रिस्क बिजनेस है, और पाथ डिपेंडेंस, सोइल और क्लाइमेट की कंडीशन, और लॉन्ग टर्म सपोर्ट फार्मर्स का वो कम होता है। तो ये सारे चैलेंज है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के सामने। फ्यूचर में हम कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं जो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर को प्रमोट करें। रेजिड्यू रिटेंशन फॉर न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग एंड सोइल मॉइस्चर रिटेंशन, और रिड्यूस ट्रांसपायरेशन और इवापोरेशन। प्रमोट माइक्रो इरिगेशन सिस्टम, प्रमोट सरफेस रेजिड्यू रिटेंशन, better weed management practices, cultivar choices for CA, and promote public-private partnership for conservation agriculture, linking problematic area with soil health card. So, conclude, conservation agriculture practices have been found to improve crop productivity, soil health, like conserving natural resources. However, great challenge lies for its expansion in large area, large scale. Therefore, focused research, favorable policies, and changes in mindset of farmers is required to harness the benefit of conservation agriculture. And the adoption of conservation agriculture is need of our वर्तमान की जरूरत है to enhance system productivity, profitability while conserving natural resources. Therefore, offers high potential economic, environmental, and social gain in Indo-Gangetic plains. This implies moving beyond mere production cost saving to natural resources saving, using CA as a stepping stone in Indian agriculture. Presently, it is a stone in Indian agriculture. So, thank you. There is a balance between input and output can be managed by conservation agriculture.